नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इस किसी दूसरे व्यक्ति से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर के दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? तो जैसे 5,000 रुपया 2 वर्ष से 4% के ब्याज पर लिया, तो इसको कितना निकालते हैं? पहले 5,000 रुपया 2 वर्ष 4% की दर से बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया? 50 गुने 2 गुने 4 कितना हो गया? 400। इसका राइट आंसर 400 हो जाएगा। तो 400 रुपया ये अभी किस पर दिया है? 5,000 को ही 5,000 को कै वर्ष? 2 वर्ष के लिए 6%, 2 वर्ष के लिए 6% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये हो जाएगा 600। ये हो गया 600। इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना का अंतर है? 200। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। कितना इस पर कितना लाभ होता है? सीधे 200 का। इसका राइट आंसर 200 हो जाएगा। ऑप्शन में ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2,420 रुपया हो जाएगा? 2,420 रुपया हो जाएगा। तो जैसे इसका देखते हैं फार्मूला पर, ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 गुने टी। ए बटा पी बराबर 1 प्लस R बटा 100 टी। तो ये हो जाएगा 2420 हो गया। ये हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। तो 2,000 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 बटा 100 टी। तो ये हो जाएगा कितना? 121 का। ये हो जाएगा 100 का हो जाएगा। तो 100 का ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? तो बराबर 11 बटे 10। तो 11 बटे 10 हो गया, तो ये 11 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो कितना वर्ष हो गया? तो टी बराबर 2 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में करता है। जैसे ए है, ए व्यक्ति है, ए जो 18 दिन में कर रहा है, बी है जो 24 दिन में कर रहा है। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब वे ए चला जाता है। वे जैसे इसका फार्मूला निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? 36। इसका एलसीएम निकाले 36 नहीं 72 होगा। 72 हो जाएगा, तो 72 इसको भागा देंगे 18 से, तो कितना मरत में? 4 मरत में। 24 का 72। टोटल काम 72 हो गया। अब क्या करता है? वे 8 दिन वे एक साथ 8 दिन काम करता है, तो दोनों मिल करके 8 दिन। तो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, अभी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 7 काम हो गया एक दिन में। तो कितना दिन काम किया है? 8 दिन काम किया है। तो 7 7 4 7 8 56। तो 72 में से 56 काम तो हो गया। तो 72 में से 56 काम हो गया, तो कितना ही बचा? 16 काम। तो 16 काम बचा, तो ए चला जाता है, तो बी जैसे ए छोड़कर चला जाता है, तो बी कितने दिन में करेंगे? तो 16/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो इसको हो जाएगा, देखिए 50/31। तो 50/31 से भागा देंगे, तो कितना ही आ जाएगा? 1.612 आ जाएगा। इसी तरह 53 को भागा देंगे, तो ये 32 से भागा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1.656। इसी तरह अगला को देखेंगे, 55 से भागा देंगे 29, तो इसमें भागा देंगे, तो कितना ही मरत में कटेगा? 1.896। इसी तरह ऑप्शन 4 में देखेंगे 49/26, इसको भागा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1.884। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा है। प्रश्न संख्या 5, 6 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15, 20, 25, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजती है, तो वह पुनः कितने सेकंड के बाद बजेगी? तो एक साथ बजती है, तो इसका सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 10, 12, 15, 30 और तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये 300 आ जाएगा। तो 300 ये आ गया। 300 को इसको 300 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसका एलसीएम निकालिएगा, तो जैसे देखिए 10 का है, तो 10 का 2 गुने 5 होगा। 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा। इसी तरह इस गुणनखंड में तोड़कर निकालना, इसका एलसीएम हो जाएगा 300। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, किसी 4 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? किसी 4 लगातार सम संख्याओं को गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करने से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगा? तो बड़ी से बड़ी संख्या सम संख्या कौन सा? 2 गुने 4, 4 गुने 6 गुने 8, ये 4 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। सम संख्या हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 348 84 384 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। संख्या 8, एक सब्जी विक्रेता प्रत्येक सब्जी पर 20% का लाभ कमाता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 किलोग्राम का बाट का इस्तेमाल करता है, तो वह कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा? तो कितना प्रतिशत का लाभ मिलेगा? तो जैसे 1000 1 किलोग्राम में कितना बाट होता है? 1000, उसे 800 पर योग कर रहा है, तो कितना का यहाँ लाभ हो रहा है? 200 के लाभ हो रहा है 800 पर।
200 का लाभ 800 पर हो रहा है, गुने 100 कर देंगे तो 0 से 2 जीरो कट गया, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 100 मरत में, ये कट जाएगा 25 मरत में, ये हो जाएगा 25%। 25% और 20% का लाभ कमाता है, तो ये भी फार्मूला पर निकाल देंगे। 25 प्लस 20 प्लस 20 गुने 25 बटे 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 1 जीरो कट गया, ये कट गया 2.5, तो ये हो गया कितना 45 हो गया, 45 और 47, 45 और 5, ये 5 2 गुना तो बच रहा है, तो 45 गुने 5 हो गया, तो 45 प्लस 5 हो जाएगा 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, न्यूटन और नीरू की मासिक आय 8:9 के अनुपात में है। यदि दोनों प्रति माह 15,000 रुपये खर्च करती है तो इस प्रकार उनकी मासिक बचत 13:15 के अनुपात में होता है, तो उनकी आयु का कितना रुपये अंतर होगा, उनकी आयु का अंतर कितना रुपया, आयु का अंतर कितना रुपया होगा। तो जैसे 8%, 8:9 अनुपात है, तो 8 को x 1500 रुपया है, 9x को 1500 है, बराबर 13 बटा कितना अनुपात है, 13/15, तो 13/15 ये हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 120 x माइनस 2250 बराबर 117 x माइनस 1950, 19,500, ये कितना हो गया 120 हो गया, 120 x माइनस 117 हो गया बराबर 22,500 में 19,500 इसको लिखेंगे, तो कितना बचा 3x बराबर 300, तो 3,000 ये हो जाएगा, 300 हो गया, 3,000 ये 3,000 हो जाएगा, तो 3,000 बचेगा, तो 3,000 में इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 1,000, x बराबर 1,000, इसका x बराबर 1,000 हो गया, तो 9, तो 8:9 के रेशियो में बांटा हुआ है, तो 8:9 रेशियो के 8 का मान कितना हो जाएगा 8,000 और ये 9,000 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,000, इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, दो नल ए और बी क्रमशः 25 और 35 मिनट में एक हैजे को भरता है, तो जैसे ए नल है जो 25 मिनट में, बी है जो 35 मिनट में भरता है, सी 10 मिनट में खाली करता है और 5 मिनट तक ये भी खुला रहता है। जैसे इसको निकालना है तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो तीनों का एलसीएम 350 हो जाता है। 25 से इसको भागा देंगे तो कितना मरत में कटेगा, एक कट जाएगा 14 मरत में, 35 से भागा देंगे 10 मरत में, 10 से भागा देंगे 35 मरत में, तो कितना क्या बोल रहा है इसको 10 मिनट में खाली करता था, ये है जो खाली करने का लिया 350 है, तो ये है खाली करने 5 मिनट तक ये भी खुला रखा गया, उसके बाद भी खुला गया, तो 5 मिनट 1 मिनट में कितना भी भर रहा है 14 भर रहा है, एक अभी कितना भर रहा है तो 10 भर रहा है, तो 10 और 14 कितना हो गया, तो 10 और 14 जोड़ेंगे तो ये 24 हो गया, तो 24 पानी भर रहा है एक साथ 1 मिनट में, तो कितना 5 मिनट में भरा रहता है, तो 24 बचे 20 से 120 से भर दिया, 24 बचे 120 से भर दिया, तो कितना ही बचा, तो ये बच जाएगा, इसमें पानी बच जाएगा 230, और सी को खोल दिया जाए तो उसे कुल हैजे में कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो जैसे इसको 24 और इसको 24 भर रहा है 1 मिनट में, तो जैसे 230 भरेगा, नहीं 230 भरेगा, तो 230 भरना है, तो 24 भर रहा है 35 खाली कर रहा है, तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230 को भर रहा है तो 35 से इसको घटा देंगे, तो 24 में से 35 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 बचेगा, तो 11 से इसको भाग दे देंगे, तो 11 से भाग दे देंगे इसका, तो 22 घंटा 22 मिनट कुछ देरी में खाली कर देगा, राइट आंसर 22 मिनट, लगभग 22 मिनट। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।